भारत ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दे दिया है। ऐसा जवाब जो सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक भी है। एक ऐसा झटका जिससे वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति की जड़ें हिल गई, क्योंकि अब भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया है। ब्लूमबर्ग ने इसका दावा किया। जी हाँ, ये वही डील थी जो अमेरिका की तरफ से कई सालों से भारत को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। पहले बाइडेन प्रशासन और फिर ट्रंप प्रशासन ने इसे रणनीतिक हथियार की तरह यूज किया, लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया कि हम अपनी सुरक्षा अमेरिका की मर्जी से तय नहीं करेंगे। चलिए आपको बताते हैं F-35 डील की पूरी कहानी। आखिर कहां से ये कहानी शुरू हुई, कहां खत्म हुई, एक एक डिटेल इस वीडियो में हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान भारत को F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया था। बातचीत आगे भी बढ़ी। रिपोर्ट्स आई कि भारतीय वायुसेना इसे गंभीरता से ले रही है, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का व्यवहार बदला, भारत का नजरिया भी बदलता गया। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ और पेनल्टी लगाने की धमकी दी। वजह थी भारत का रूस से न केवल सस्ता कच्चा तेल खरीदना, बल्कि S-400, सुकोई 30 और दूसरे रक्षा उपकरण भी लिए गए भारत द्वारा। अमेरिका को यह बात हजम नहीं हुई, लेकिन इस बार भारत ने सीधा जवाब दिया है। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को साफ कर दिया है और ये बता दिया है कि F-35 डील अब रद्द मानी जाए। सरकारी बयान में भले ही भाषा डिप्लोमेटिक हो कि F-35 बहुत महंगा है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से मेल नहीं खाता या लोकल प्रोडक्शन संभव नहीं, लेकिन असल वजह सबको पता है। दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी और इससे अमेरिका को 3 बड़े मैसेज मिले हैं भारत की तरफ से। मैसेज ये है कि भारत की रक्षा नीति पर कोई देश असर नहीं डाल सकता। हम रूस या फ्रांस से तकनीक ट्रांसफर लेकर लोकल निर्माण में यकीन रखते हैं। किसी भी डील के लिए भारत की संप्रभुता सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। भारत ने सिर्फ डील कैंसिल नहीं की, बल्कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति की रीढ़ तोड़ दी है। अब भारत ने संकेत भी दिया है, अगर अमेरिका इसी तरह टैरिफ और पेनल्टी की भाषा में बात करेगा तो इंडो पैसिफिक में उसे भारत जैसा भरोसेमंद साझेदार नहीं मिलेगा। अमेरिका इस क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड और AUKUS जैसे फोरम्स में भारत को केंद्रीय भूमिका में देखता है, लेकिन अब भारत ने साफ संकेत दिया कि फाइंड योरसेल्फ अ न्यू पार्टनर, यानी अपने लिए कोई भी नया साझेदार ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये चेतावनी नहीं, एक रणनीतिक हिम्मत है। अमेरिका की ही एक पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निशा बिस्वाल ने हाल ही में ट्रंप की नीति को एक्सपोज करते हुए यह भी कहा कि ये सब कुछ मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स हैं, यानी भारत पर दबाव डालने का ऐसा तरीका जिससे वो झुके और अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील को करे। लेकिन उनका यह भी मानना है कि ये केवल नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं। ट्रंप और उनकी टीम पहले बड़े बड़े थ्रेट्स देगी, लेकिन अंत में पीछे भी हट जाती है। अमेरिका के डिप्लोमेटिक सर्किल में इस व्यवहार को कहा जाता है टाको, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब ट्रंप और उनकी टीम हमेशा बड़े बड़े दावे देगी, थ्रेट्स देगी, धमकी देगी, लेकिन आखिर में पीछे हटती जरूर है। जब टैरिफ और पेनल्टी की खबर आई तो सबको लगा भारत का स्टॉक मार्केट भी गिर जाएगा, लेकिन हुआ क्या? निफ्टी और सेंसेक्स दोनों फ्लैट रहे। कुछ देर की तेजी भी आई, बाजार लड़ता हुआ भी नजर आया। 0.36% से भी कम की गिरावट रही। ये बात इस बात का संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब अमेरिका की धमकियों से नहीं डरती। हमारा आत्मविश्वास अब बाजार में झलकता है और ये पहली बार नहीं है। रिटेलिएशन की लिस्ट लंबी है। जब अमेरिका ने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगाया, भारत ने भी 1200 करोड़ रुपए की रिटेलिएटरी ड्यूटीज लगाई। WTO में भारत ने अमेरिका के खिलाफ केस लड़ा और जीत हासिल की। तेल खरीद मामले में भी भारत ने कहा कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से सप्लायर चुनेंगे, चाहे वो रूस हो या ईरान। भारत अब सुखोई 57 जैसे एडवांस जेट्स पर नजर डाल रहा है, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन की सुविधा है। HAL और DRDO पहले से ही तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। F-35 जैसे महंगे जेट्स बंद सिस्टम वाले और अमेरिका केंद्रित गारंटी के साथ आते हैं। भारत को अब ऐसे सौदे नहीं चाहिए जिसमें आत्मनिर्भरता पर कोई भी बाधा आए। खैर, F-35 की डील का रद्द होना सिर्फ एक रक्षा सौदे का टूटना नहीं है, ये भारत ने साफ कर दिया है
किसी भी मुल्क की ब्लैकमेलिंग, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, अब नहीं चलेगी। जैसे अमेरिका ने अपने आर्थिक और रक्षा हितों को सबसे ऊपर रखा, वैसे ही अब भारत भी रखेगा। आपको क्या लगता है, भारत ने F-35 की डील को ठुकरा करके क्या सही किया है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक।